प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में रहने वाले प्रभाकर चौधरी को एक तेज तर्रार और ईमानदार अफसर कहा जाता है। प्रभाकर चौधरी का 13 साल की सर्विस में 18 बार ट्रांसफर हुआ। देश में आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी अधिकारी का अगर बार बार ट्रांसफर हो जाए तो ये बड़ी खबर बन जाती है, चर्चा का विषय बन जाता है। इस लिस्ट में यूं तो कई नाम हैं, लेकिन आईएएस अफसर अशोक खेमका एक ऐसा नाम है जो हर कोई जानता है। कैसे किसी अधिकारी का एक ही साल में कई बार ट्रांसफर हो जाता है? क्या है ट्रांसफर पोस्टिंग के नियम? चलिए आज आपको बताते हैं। आईएएस और आईपीएस देश की टॉप नौकरी है और बचपन में हर किसी का सपना होता है कि वो कलेक्टर बन जाए। शहरों से ज्यादा गांव के बच्चों में आईएएस और आईपीएस का क्रेज देखने को मिलता है। कलेक्टर साहब की गाड़ी, उनके बॉडीगार्ड और उनका भौकाल देखकर पढ़ने वालों की एक बड़ी संख्या ये तय कर लेती है कि बनना है तो कलेक्टर ही। और शायद इसी फितूर के साथ कुछ लोग कलेक्टर बन भी जाते हैं, लेकिन सिस्टम में आने के बाद, यानी कि कलेक्टर बन जाने के बाद असली संघर्ष शुरू होता है। अलग तरह की सियासत का सामना होता है। कभी ईमानदारी की कीमत चुकानी होती है तो कभी राजनीतिक तौर पर फैसले बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग इसलिए भी होती रहती है ताकि एक ही अधिकार क्षेत्र में रहने के बाद ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल न करने लगे। क्या है ट्रांसफर पोस्टिंग के नियम? चाहे कोई आईपीएस अधिकारी हो या आईएएस अधिकारी, ये जहां होते हैं वहां की पूरी व्यवस्था इनके कंट्रोल में होती है और ये हर चीज के लिए जवाबदेह होते हैं। एक रूटीन के तहत समय समय पर इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर कोई अधिकारी किसी खास कारण से ट्रांसफर चाहता है तो वो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज 1969 के नियम 7 के मुताबिक राज्य सरकार के तहत काम करने वाले सिविल अधिकारियों पर केंद्र कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, जिसमें तबादले से संबंधित मामला भी शामिल है। दोनों की सहमति जरूरी है। वहीं इंडियन पुलिस सर्विस 1954 के नियम 6(1) के मुताबिक राज्य को केंद्र की बात माननी होती है। कई बार शादी के कारण 2 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र से सलाह लेती है। ट्रांसफर का एक कारण स्वास्थ्य भी है। किसी भी अधिकारी को अपने होम टाउन में पोस्टिंग नहीं दी जाती। किसी भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी के निलंबन की प्रक्रिया काफी जटिल होती है, इसलिए उनका आसानी से तबादला कर दिया जाता है। किसी भी अधिकारी के तबादले के लिए राज्य और केंद्र सरकार की सहमति जरूरी है। इस कारण कई बार राज्य और केंद्र आमने सामने आ जाते हैं। अभी हाल ही में बंगाल में जेपी नड्डा की सुरक्षा चूक में कुछ ऐसा ही हुआ था। नड्डा की सुरक्षा में चूक पर केंद्र ने 3 आईपीएस अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाया, लेकिन ममता ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि यहाँ अधिकारियों की कमी है। टीओपीटी यानी कि केंद्रीय क्रमिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने अखिल भारतीय सेवा के अफसरों की पोस्टिंग के संबंध में पहले ही नियम लागू कर रखे हैं। इसके मुताबिक 2 साल से पहले अफसरों को नहीं हटाया जा सकता। अगर हटाना है तो राज्य या राज्य स्तरीय सिविल सेवा बोर्ड ये फैसला करेगा। टीओपीटी ने ऐसा इसलिए किया था कि राजनीतिक दबाव में ट्रांसफर न किए जाएं, लेकिन इन सब के बावजूद तबादले हो रहे हैं, अधिकारी बदल रहे हैं। राज्य में सत्ता बदलने के साथ ही पूरी नौकरशाही बदल दी जाती है। 2012 में जब यूपी की सत्ता में अखिलेश यादव आए थे तो एक बार में 279 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। साल 1997 में मायावती ने एक ही दिन में 229 अधिकारियों का ट्रांसफर किया था। ये सिर्फ यूपी की कहानी नहीं, देश के हर राज्य में कमोबेश यही होता आया है और यही हो रहा है। आईएएस आईपीएस अफसर जिनके तबादले चर्चा में हैं, जब भी अधिकारियों के ट्रांसफर की बात आती है तो सबसे पहला नाम अशोक खेमका का ही आता है। 28 सालों की सर्विस के भीतर खेमका के 50 से ज्यादा तबादले किए गए। हिमाचल प्रदेश के 1982 बैच के आईएएस अफसर विनीत चौधरी का 31 साल के करियर में 52 बार ट्रांसफर हुआ। असम मेघालय कैडर के विंस्टन मार्क सिमंस को 36 साल के करियर में 50 बार ट्रांसफर देखने पड़े। पंजाब कैडर के कुसुमजीत सिद्धू का
अपने कार्यकाल के दौरान 46 बार तबादले हुए। आईएएस प्रदीप कासनी का 34 साल की सर्विस में 71 बार ट्रांसफर हुआ। मोहम्मद शफीकुल हक, लोकेंद्र जांगीर समेत कई ऐसे नाम हैं जो तबादलों को लेकर चर्चा में हैं। जाहिर है ये ट्रांसफर नियमों को ताक पर रखते हुए या फिर नियमों की आड़ में ही हुए हैं। कई आईएएस अधिकारी ने तो खुले तौर पर ये कहा है कि राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं होने की वजह से इतनी बार उनका ट्रांसफर हुआ। अभी हाल ही में दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच अधिकारियों के तबादलों को लेकर ठन गई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई। कुछ जानकारों का कहना है कि जल्द ही मोदी सरकार आईएएस कैडर नियम 1954 में संशोधन करेगी। केंद्र सरकार आईएएस कैडर रूल 1954 में संशोधन कर ऐसा प्रावधान करने पर विचार कर रही है जिसमें राज्य से अधिकारियों को केंद्र में बुलाने के लिए संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत न पड़े। हालांकि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार ने लिखित रूप से इसका विरोध किया।